हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। हमने जो चैप्टर डिटेल में पढ़े हैं, आज हम उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर से बनते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो क्वेश्चंस थे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे, आज उससे आगे के करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई थी? ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1853। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1858। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस वाले टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया, ठीक है, 1773 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब हमारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? हमारा सवाल ये है। तो इसका आंसर होगा 1833 का एक्ट। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है, जिसमें भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक निकाय के रूप में समाप्त कर दिया गया था? 1813, 1858, 1833 या 1861? इसका भी जब 1833 का अधिनियम आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय से ज़्यादा वो प्रशासनिक निकाय बन गई थी, यानी कि अब हमारे ऊपर वो रूल करने लगे थे। तो व्यापार से ज़्यादा उन्होंने प्रशासन पर ध्यान दिया था 1833 में, ठीक है। तो व्यापारिक निकाय के रूप में उसको ख़त्म कर दिया, वो प्रशासनिक निकाय बन गया था। तो 1833 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? हमने अभी पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था 1833 के अधिनियम में। मैंने वहाँ आपको ये भी बताया था कि कौन बना था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम यहाँ ये डिस्कस कर सकते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नीचे दिए हैं, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड मैकाले, इन्होंने मैकाले समिति बनी थी इनकी, ठीक है, ये उससे संबंधित है। लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के वायसराय बने थे। तो ये चार नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए किस अधिनियम के तहत शुरू करने की बात कही गई थी? मतलब भारतीयों के लिए खुली सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसकी बात 1833 के अधिनियम में कही गई थी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया था, तो इसलिए इस बात का कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला 1833 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन किस अधिनियम के तहत शुरू करने की बात कही गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की विधान परिषद के लेजिस्लेटिव और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था? यानी कि एक तरीके से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था? जब ये कार्य अलग कर दिए गए थे तभी यहाँ से द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये है 1853, 1813, 1858 या 1861। तो इसका आंसर है 1853 का भारत शासन अधिनियम है, 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम में गवर्नर जनरल की विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद कहा गया था? अभी हमने पढ़ा था कि भारत की केंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम में हुई थी? तो वो हुई थी 1833 के अधिनियम में। अब जो केंद्रीयकरण की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे थे उनमें से ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद होती थी
अब उसको हमने केंद्रीय विधान परिषद कहने लगे। जैसे अब हमारे यहाँ एक केंद्र होता है और अनेक राज्य होते, तो हमारे यहाँ अभी केंद्रीयकरण की व्यवस्था है। तो वही व्यवस्था देखने को मिली थी 1833 के अधिनियम में। लेकिन जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद थी उसको केंद्रीय विधान परिषद हमने 1853 में कहा था। ठीक है, हमने गवर्नर जनरल की ये गवर्नर जनरल की विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद 1853 के अधिनियम में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको देखने में भले ही सिमिलर लगेगा लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। सिविल सेवा परीक्षा की खुली प्रतियोगिता आयोजन किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? हमने कहा था 1833 में क्या हुआ था कि सिविल सेवा की परीक्षा की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस बात का मतलब प्रस्ताव रखा था जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने खारिज कर दिया था या उसका विरोध किया था, तो उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन 1853 में सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1853। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस एक्ट में की गई थी? इस क्वेश्चन को समझेंगे। स्थायी प्रतिनिधित्व का मतलब है कि हमारे भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व भी शुरू होने लगा था विधान परिषद में। पहले सब ब्रिटिश होते थे लेकिन अब स्थानीय प्रतिनिधित्व भी होंगे, यानी कि हमारे यहाँ के लोग भी चुनकर जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1813 नहीं, 1853, 1858 या 1861। तो इसका आंसर होगा 1853। 1853 में केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत भी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये तो जनरली सबको ही पता है क्योंकि सिपाही विद्रोह के बाद ही हमारा 1858 का शासन अधिनियम आया था। उसी के लिए स्पेशली जब ही बनाया गया था वो, जब विद्रोह हो रहा था। तो इसका आंसर तो सबको पता है, 1857। निम्न में से किस अधिनियम को भारत का शासन अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है? हमने जो अपनी लास्ट वीडियोस पढ़ी हैं, हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को कवर करा था। ये बस एक तरीके से हमारा असेसमेंट है कि हमने कितना सीखा। तो इसका क्वेश्चन है ये कि किस अधिनियम को भारत का शासन अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है? 1858, 1853, 1857 या 1861? हमने अभी तक जो पढ़ा है 1853 तक पढ़ा था, लेकिन जो 1857 के विद्रोह के बाद भारत शासन अधिनियम आया था उसको हम बोलते हैं भारत का शासन अच्छा बनाने वाला अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया था? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम पढ़ते भी हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम, यानी 1858 का ताज का शासन शुरू हो गया था हमारे ऊपर। अब कंपनी का, जब हमने कंपनी को एक व्यापारिक निकाय के रूप में ख़त्म कर दिया था 1853 में, सॉरी 1833 में, तो अब हमारे ऊपर किसका राज था? सीधे ब्रिटिश ताज का। तो जो भारतीय शासन था वो सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया था 1858 में। किस अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाता था या कहा गया था? अब ये गवर्नर जनरल और वायसराय वाले बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल को, यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, अब हम भारत का वायसराय कहेंगे। तो ये 1858 के अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अब सेम क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन हमने पढ़े थे, भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड मैकाले कमेटी थी सिविल सेवा से संबंधित। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हुआ। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था?
जब हमारा शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया था तो हमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग देखना। तो हमने 1858 के अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया। तो इसका आंसर होगा बी, 1858। ठीक है, हमने आज 1833 से और 1858 तक के क्वेश्चंस को कवर करा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।